हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जंक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संविधान के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये हैं 11। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय मूल संविधान में। चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 संबंधित है संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, संशोधन प्रक्रिया। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 5। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो ये पास होता है न्यायपालिका के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? तो ये हटाया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2019। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जनता का शासन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, गणराज्य का अर्थ होता है जनता का शासन। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 10। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये अधिकतम संख्या है लोकसभा के सदस्यों की 545। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 545। चलिए प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा, 250। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का वर्णन है? तो संविधान के ये भाग 5 में होता है केंद्र सरकार वर्णन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, भाग 5। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 13। राज्यों का वर्णन किस भाग में है? तो राज्यों का वर्णन है भाग 6 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, भाग 6। चलिए प्रश्न नंबर 14 कर लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव करता है संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदन। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 15। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो ये कहा था अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 17। भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष। हमारा प्रश्न नंबर 18 है, 61वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 61वां जो संविधान संशोधन है वो है मतदान आयु 18 वर्ष करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, मतदान आयु 18 वर्ष करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। और अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न नंबर 22 कर लेते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है?
तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 352। दोस्तों तुम्हारा कितना स्कोर हुआ है वो जल्द से जल्द बताएं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का जो संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। हमारा प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। चलिए प्रश्न नंबर 27 करते हैं। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में हैं 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 12। हमारा प्रश्न नंबर 29, पंचायत राज किस संशोधन से जुड़ा है? तो पंचायत राज जुड़ा है 73वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, नगर पालिका किस संशोधन से जुड़ी है? तो नगर पालिका जुड़ी है 74वें संशोधन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 74वां संशोधन। चलिए प्रश्न नंबर 31 करते हैं। भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए प्रश्न नंबर 32 करते हैं। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। और अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद संबंधित है अस्पृश्यता के अंत से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित है भाग द्वितीय से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भाग 2। चलिए प्रश्न नंबर 35 कर लेते हैं। संसद की बैठक कौन बुलाता है? तो संसद की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है। और प्रश्न नंबर 36, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकार हैं 6। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान में। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद होता है। प्रश्न नंबर 38, अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। प्रश्न नंबर 39, दोस्तों आपका स्कोर कितना हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत में विधायिका के कितने अंग हैं? तो भारत में विधायिका के 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3। चलिए प्रश्न नंबर 40 कर लेते हैं। तीनों अंग कौन कौन से हैं? तो वो तीनों अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार। चलिए प्रश्न नंबर अगला करते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, वर्तमान में 25 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष। और अगला प्रश्न हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो इनकी आयु होती है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 62 वर्ष। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 8। और अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन पेश करता है? तो ये प्रस्ताव पेश करता है संसद सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, संसद सदस्य पेश करते हैं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कैग से, महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित है अनुच्छेद 148। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, कैग से। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत में पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल।
चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 49। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। और अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों अगर आपके स्कोर 40 प्लस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।